औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मोहम्मद का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे। पारा नंबर 26 है और आयत नंबर 12 से देखें। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअइन मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़रयतिकल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फ़ला नासिरा लहुम। तर्जुमे को देखें। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जो लोग काफिर हैं वो ऐश कर रहे हैं और इस तरह खाते हैं जिस तरह चुपाए खाते हैं, और जहन्नुम इन लोगों का ठिकाना है। और बहुत सी बस्तियां ऐसी थीं जो कुव्वत में आपकी इस बस्ती से बड़ी हुई थीं, जिसके रहने वालों ने आप तो घर से बेघर कर दिया, हमने इनको हलाक कर दिया, सो उनका कोई मददगार नहीं होगा। अफमा कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमा कमा ज़ुय्यिन लहु सूउ अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फ़ीहा अनहारु मिन माइन गैरि आसिनिन व अनहारु मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारु मिन खम्रिल लज़्ज़ातिल लिश्शारिबीन व अनहारु मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नारि व सूक़ु माअन हमीमम फ़क़तअ अमआअहुम। तर्जुमे को देखें। आयत नंबर 14 से 15। तो जो लोग अपने परवरदिगार के वाज़े रास्तों पर होंगे, क्या वह इन शख्सों की तरह हो सकते हैं जिनकी बदअमली उनको मुस्तहसन मालूम होती है और जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर चलते हैं। जिस जन्नत का मुत्तकियों से वादा किया जाता है, इसकी कैफियत यह है कि इसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिसमें ज़रा तगय्युर नहीं होगा, और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिसका जायका बदला हुआ नहीं होगा, और बहुत सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों को बहुत लजीज मालूम होगी, और बहुत सी नहरें हैं शहद की जो बिल्कुल साफ़ होगा, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। क्या ऐसे लोग इन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे? खौलता हुआ पानी इनको पीने को दिया जाएगा, सो वो उनकी आंतड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाह ताला बचाए। तो यहाँ पे देखें, आयात में की तशरीह में आता है कि दुनिया में जिन अमाल के करने को कहा इनको किया, और जिन अमाल से मना किया गया इनसे बाज रहे। तो ऐसे लोगों को आखिरत में बहिश्त के बागात में दाखिल किया जाएगा, जहाँ वो हर तरह ऐश व आराम से रहेंगे। और जिन्होंने दुनिया में कुफ्र को इख्तियार किया और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की, तो वो उस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में दुनिया की नेमतों से बहरा अंदोज़ होंगे और यूँ खाएंगे जैसे जानवर खाते हैं, कि इनको सिर्फ खाने से गर्ज है और ना इसे बहस कि इसे खाना चाहिए या नहीं, और ना इसे गर्ज कि किसने दिया है और क्यों दिया है और खा कर हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल चंद रोज़ा ऐश दुनिया का उड़ा लें, फिर अंजाम कार आखिरत में इनका जहन्नुम ही है। फिर वाक़े के हिसाब से आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हिजरत के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाने लगे, तो आपने मक्का की तरफ मुड़कर देखा और मक्का को खिताब करके फरमाया कि खुदा की कसम, तू मुझे दुनिया भर के शहरों में ज़्यादा प्यारा और अजीज़ शहर है। अगर कुरैश ज़बरदस्ती मुझे इस शहर से जाने में मजबूर ना करते तो मैं हरगिज़ तुमको ना छोड़ता।
بہرحال کفار کے طعن کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے یعنی مکہ سے جو تم سے چھڑایا گیا طاقت اور زور پر بڑھ کر تھے، مگر ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا یار و مددگار نہ اٹھا جو ان کو بچا لیتا۔ پھر یہ اہل مکہ کیا گھمنڈ کرتے ہیں، یوں ہی اس بستی کے مجرموں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، کوئی ان کا مددگار نہ ہو۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں بدر کے معرکے اور پھر فتح مکہ نے ان متکبروں کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد کفر ایمان کا ایک فرق اور واضح ہو جاتا ہے۔ آیات کو دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر دفتر آ پڑے۔ سو اس کی علامت تو آ چکی، تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ایسے ایمانداروں کو ہمارے رسول کی باتوں سے اور وعظ و نصیحت سے اور زیادہ ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں توفیق دیتا ہے، وہ اپنی ہدایت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی سوجھ بوجھ تقوی پرہیزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ راہ ہدایت پر چلنے اور احکام پر عمل کرتے رہنے سے ایک خاص برکت یہ پیدا ہوتی ہے کہ رشد و ہدایت چلنے اور بڑھتی رہتی ہے اور عمل کی توفیق اور زیادہ نصیب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مبعوث ہونا اور قیامت کا آنا اس طرح سے ہے، اور آپ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ محدثین نے اس حدیث کا مطلب لکھا ہے کہ جس طرح بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا فرق ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ گویا جیسے بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے ذرا آگے نکلی ہوئی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے ذرا آگے مبعوث ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اس کو بھی حدیث میں علامات قیامت میں کہا گیا۔ نیز لوگوں کا جھوٹا دعوی نبوت کرنا بھی علامات قیامت سے فرمایا گیا، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے زمانہ نبوت ہی میں دعوی نبوت کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایک خاص اور بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ بالکل۔ پھر یہاں پہ آیت میں لکھی لفظ ذم، جس کے لفظی معنی خطا، قصور، گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن کریم میں جا بجا آیا، جیسے کہ ان آیات میں بھی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، فرمایا یعنی آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے۔ تو ایسے تمام موقع میں لفظ ذنب سے مراد ذنب مجازی ہے، یعنی اجتہادی لفظش، اور ایسے ذنب یعنی اجتہادی
लर्जिश की मिसाल ये है कि मसलन आपकी खिदमत में एक बार इब्ने उम्मे मकतूम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना आए और आप उस वक्त बाद सरदारान कुरैश मक्का को सलाम के मतलब कुछ समझा रहे थे। हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम ने आपको बीच में टोक दिया और ख़ुद कुछ पूछने लगे। उस वक्त आपको कुछ नागवार हुआ जिसका ज़िक्र 30वें पारे सूरह अबसा व तवल्ला में फ़रमाया गया, जिनका बयान इंशाअल्लाह उसी जगह पर आएगा। बहरहाल अल्लाह को आपकी नागवारी हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम से पसंद ना आई, जिस पे सूरह अबसा की इब्तदाई आयात नाज़िल हुई और इस किस्म की इज्तिहादी लर्ज़िशों पर आपको इस्तग़फ़ार का हुक्म फ़रमाया गया और अगली सूरह फ़तह में ऐसी तमाम लर्ज़िशों की माफ़ी की बशारत भी आपको दी गई। सुभान अल्लाह। ताहम हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन में 70 बार और बाज़ रवायात में 100 बार से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते थे। देखें, अम्बिया तो गुनाहों से पाक हैं, ठीक है, और अल्लाह की ख़ास रहमत होती है उनके साथ। ये किस लिए था? ये उम्मत की इस्लाह के लिए था। हम जो सारा दिन गलतियाँ करते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए ये तरगीब दी गई। तो इस रुकू नंबर 2 सूरह मोहम्मद से रिलेटेड 5 सवालात हैं। पहला देखें, ज़िंदगी का असूल तहरीर करें, आयत नंबर 13। दूसरा सवाल है हिजरत के वक्त कुफ़ार का रवैया तहरीर करें। तीसरा सवाल है हदायत की बरकतें तहरीर करें, आयत नंबर 17। और फिर अगला सवाल है हदीस से अलामात क़यामत तहरीर करें, आयत नंबर 18। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिका की वज़ाहत करें, आयत नंबर 19। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको भी दुनिया में अपना मुत्तकी और अताअत गुज़ार बंदा बना कर ज़िंदा रखे और जिस जन्नत का मुत्तकियों से वादा किया गया अपनी रहमत से वो जन्नत हमें भी नसीब फरमाए और अपनी मग़फ़िरत से हम सबको नवाजे और अज़ाब जहन्नुम से अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। या अल्लाह, कुफ़ार और मुशरिकीन ने आज भी आपके हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उम्मतियों को घर से बेघर कर रखा है और वह हिज्रत करने पे मजबूर हुए। या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल से इन मुहाजिर उम्मतियों की मदद और नुसरत फरमा और उनके सताने वालों को हलाक व तबाह फरमा। या अल्लाह, हमको अपने वाज़े रास्ते सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत के साथ कायम रखिए और नफसानी ख्वाहिशात पर चलने से बचा लीजिए। या अल्लाह, बदअमली और खिलाफ शरअ अमूर से हमको नफ़रत और कराहत अता फरमा ताकि बदअमली हमको भली और मुस्तहसन ना मालूम हो। या अल्लाह, इस दौर फितन में जबकि ममनुआत मुनकरात वबा की तरह फैलते जा रहे हैं, हमें हर ज़ाहिरी बातिनी फितने से अपनी पनाह में रखिए और शरीयत मुतारा पर हमारे कदम जमा दीजिए और हमारी तक़सीरात से दरगुज़र फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।